चाइना को लेकर यह गौर करने वाली बात है। किस तरीके से चीजों में तब्दीली आई है, पाकिस्तान को लेकर यह गौर करने वाली बात है। लेकिन अमेरिका के सैन्य अड्डों के करीब बम बरसने लगे हैं, फाइटर जेट उड़ने लगे हैं, मिसाइलें फटने लगी हैं, तो सुपर पावर युद्ध का आगाज करता है। चाइनीज सेना ने अमेरिका के मोस्ट पावरफुल बेस के करीब अपना परमाणु बॉम्बर 9 सितंबर को उड़ाया था। जैसे चीनी बॉम्बर H-6 LAC के करीब मंडरा रहे हैं, वैसे ही यूएस के गुआम बेस के करीब उड़े थे। तभी ट्रंप नेवी भी एक्टिव हो गई थी। चीन सागर में मौजूद जंगी बेड़े ने बारूदी ट्रेलर दिखाकर ड्रैगन के होश फाख्ता कर दिए। लेकिन यह भिड़ंत ही नहीं थी, यह भिड़ंत यहां नहीं रुकी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी आर्मी को चीन के खिलाफ 10 डेज वॉर का टास्क दिया है। अमेरिकी सेनाएं गुआम बेस पर चीन से युद्ध का रिहर्सल कर रही हैं। सुपर पावर्स के स्पेस कंट्रोल रूम से चीन के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है और ड्रैगन को बड़ा दंड देने की गारंटी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दे दी है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए ट्रंप का प्रोजेक्ट 240, जिनपिंग की रेड आर्मी 0। बस 10 दिन और खेल खत्म। चीन के सिर पर तानाशाह का ड्रैगन आर्मी का। इन चेंगडू जेट्स का कबाड़ा होगा। इन डोंगफेंग मिसाइलों के परखच्चे उड़ेंगे। रेड आर्मी के रॉकेट फोर्स के गोदाम धुआं धुआं होंगे। 21 लाख की फौज की धज्जियां उड़ा देंगे सुपर पावर के सीक्रेट हथियार। ऐसा भयानक हमला होगा जिससे चाइनीज बेस का जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑर्डर सुपर पावर आर्मी को मिल चुका है। ग्लोबल विलेन से डायरेक्ट युद्ध की मुनादी हो चुकी है। अमेरिका ने चीन की तबाही की टाइमलाइन सिर्फ 10 दिनों की रखी है। लेकिन 10 दिन ही क्यों? क्या अमेरिका सिर्फ 10 दिन में मार्शल शी का घमंड तोड़ने की ताकत रखता है? आखिर आने वाले 10 दिन इतने अहम क्यों हैं? ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। पेंटागन का वॉर प्लान बेहद खौफनाक है। वो प्लान बताएं, उससे पहले देखिए 10 डेज वॉर की नौबत कैसे आ गई। वेरी वेरी शॉकिंग, अमेरिका में मेगा हैकिंग। जिनपिंग के साइबर डकैत युद्ध करा देंगे। बॉम्बर का सीक्रेट आउट, ड्रैगन पर फुल डाउन। न्यूक्लियर प्लांट में सेंधमारी, अब सुपर पावर की बारी। इतनी हैरतअंगेज साइबर डकैती कभी नहीं हुई। सुपर पावर पर इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ जिससे पूरे अमेरिका में खलबली मची हुई है। पेंटागन से व्हाइट हाउस तक हाई अलर्ट है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद टेंशन में है क्योंकि चाइनीज चोरों ने सुपर पावर के सबसे सीक्रेट हथियारों के सारे डिटेल्स उड़ा लिए हैं। पांच चीनी हैकर्स को FBI ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद खुलासा हुआ कि पांचों हैकर्स PLA के मिशन पर थे। ड्रैगन गैंग की हाईटेक रॉबरी ने चीन अमेरिका में डायरेक्ट युद्ध का माहौल बना दिया है। वजह सिर्फ साइबर सीक्रेट रॉबरी या फिर डेडली वेपन डिटेल चुराने तक नहीं है, उससे भी बड़े मिशन पर चीनी हैकर्स लगे थे, जिस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है। उनकी यह आशंका 100% सच हो गई है। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि जिनपिंग नहीं चाहते कि ट्रंप दोबारा चुनाव जीते, लेकिन ट्रंप को हराने के लिए शी जिनपिंग साइबर आर्मी लगा देंगे, ये हैरतअंगेज है। अमेरिका में गिरफ्तार 5 साइबर हैकर्स के कबूलनामे के बाद से वॉर का सायरन बज चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को ऑर्डर देकर चीन से 10 डेज वॉर प्लान लॉक करने को कहा है।
अमेरिका ने गुआम बेस पर वैलियंट शील्ड नाम से 10 डेज वॉर की रिहर्सल शुरू कर दी है। सुपर पावर की तीनों सेनाएं, जंगी बेड़े और 100 फाइटर जेट इस वॉर प्रैक्टिस में शामिल हैं। यूएस पैसिफिक फ्लीट डायरेक्टर रियर एडमिरल माइकल बॉयल पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। जल, थल, नभी नहीं, ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका ने स्पेस वॉर की भी तैयारी शुरू कर दी है। सुपर पावर के 10 डेज वॉर में कई और देशों की मदद ली जा रही है। अंतरिक्ष से चीनी सेना की एक मूवमेंट की करेक्ट जानकारी ली गई है। अंतरिक्ष में चीनी सेना की एक मूवमेंट की करेक्ट जानकारी के लिए कई देशों की सैटेलाइट का फोकस सिर्फ चीन पर है। अंतरिक्ष में मंडरा रहे हजारों सैटेलाइट का फोकस एलएसी के आसपास आकर टिक गया। ब्रिटेन का प्रोस्पेरो सैटेलाइट, अमेरिका का लाक्रोस सैटेलाइट, भारत के कार्टोसैट, जर्मनी के एस्ट्रा उपग्रह से चीन के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, खासतौर पर एलएसी की। अमेरिकी सैटेलाइट के साथ ही जासूसी जहाजों से रेड आर्मी की हर मूवमेंट कैप्चर हो रही है। ड्रैगन लैंड की क्लियर पिक्चर जुटाने के बाद, जिनपिंग के जंगी जखीरे का हिसाब किताब लगाने के बाद अमेरिकी रक्षा मुख्यालय ने अनुमान लगाया है कि चीन के चीथड़े उड़ाने के लिए 10 दिन ही बहुत है। अमेरिका के जिस सीक्रेट बॉम्बर के सीक्रेट चीनी साइबर डकैत उड़ा रहे थे, वो अकेले दम पर चाइनीज तानाशाह का घमंड चूर चूर करने के लिए काफी बताया जा रहा है। देखिए सुपर पावर के सबसे बड़े लड़ाके का फर्स्ट ट्रेलर। नाम है B-21 रेडार बॉम्बर। सबसे बड़ा विध्वंसक, सबसे घातक आसमानी योद्धा, इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर, यानी ऐसा परमाणु बमवर्षक जहाज जो अमेरिका से उड़ान भरे तो सीधे बीजिंग के आसमान में पहुंचकर एटम बम बरसा दे। B-21 रेडर मोस्ट एडवांस बॉम्बर है। सुपर पावर के इस आसमानी योद्धा का मुकाबला किसी हथियार से नहीं। अमेरिकी एयरफोर्स की माने तो B-21 रेडर अपने साथ इतने परमाणु बमों का जखीरा लेकर चलता है जिससे चीन के किसी भी शहर को एक झटके में तहस नहस किया जा सकता है। अमेरिकी बॉम्बर की घातक फ्रीक्वेंसी ने रेड आर्मी में हड़कंप मचा रखा है। चीन सागर में B-21 के बहुत जल्द दस्तक देने के सिग्नल दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो चाइनीज नेवी के बचने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। अमेरिका के अटैकिंग मोड में आने की वजह से ही चीन एलएसी पर युद्ध का माहौल बनाने में लगा है। जिनपिंग किसी भी तरह अमेरिका से टकराने से बचने के जतन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीनी सेना एलएसी पर लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। ड्रैगन आर्मी के सभी घातक हथियार और 40,000 जवान सरहद पर भी डटे रहेंगे। हालांकि चाइनीज तानाशाह की ये चालाकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अमेरिकी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 अक्टूबर की तारीख के बाद अमेरिकी इलेक्शन कैंपेन खत्म होगा, उसके बाद सिर्फ वोटिंग होगी। इसलिए 22 अक्टूबर से पहले ही सुपर पावर के 10 डेज वॉर के आगाज की अटकलें हैं। अगर ट्रंप जिनपिंग के बीच डायरेक्ट युद्ध हुआ तो चाइनीज तानाशाह 10 दिन भी टिक पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।